Hi everyone, welcome to Theta Learning Point. In this video we will discuss about differences between AC and DC motors. हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, एक होती है AC, एक होती है DC, जिसके बेस पर काम करने वाले मोटर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं AC, एक होते हैं DC। अब ये दोनों तरह के जो मोटर होते हैं इन दोनों में डिफरेंस होते हैं। इन डिफरेंसेस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोटर क्या होता है। मोटर जो होता है वो हमारे पास है एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट में ले और उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे, तो उस मशीन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक मोटर। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटर की। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि मोटर जो है वो दो तरह के हैं बेस्ड ऑन सप्लाई। तो इनपुट सप्लाई कैसा हम मोटर को कर रहे हैं उसके बेस पर ये दो तरह के हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एसी मोटर, उसके बाद डीसी मोटर। तो दो तरह के हमारे पास मोटर हैं, एसी एंड डीसी। एसी मोटर में एसी सप्लाई इनपुट में होगा, डीसी मोटर में डीसी सप्लाई इनपुट में होगा। तो इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास एसी मोटर की डेफिनेशन क्या होती है और डीसी मोटर की डेफिनेशन क्या होती है, सो दैट हमारे लिए जो डिफरेंसेस हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम एसी मोटर की डेफिनेशन की बात करें तो एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट मशीन इज नोन एज एसी मोटर और अल्टरनेटिंग करंट मोटर। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन जो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी इनपुट लेता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी यानी रोटेशन ऑफ शाफ्ट में बदल देता है, तो वो होता है हमारा एसी मोटर। अगर हम बात करें डीसी मोटर की तो डीसी मोटर का डेफिनेशन कहता है इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ डीसी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल देगा। डीसी सप्लाई इनपुट में लेगा और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देगा, यानी रोटेशन ऑफ शाफ्ट के फॉर्म में आउटपुट कर देगा। उस मशीन को हम कहते हैं डीसी मोटर या डायरेक्ट करंट मोटर। तो डीसी मोटर के केस में क्या होगा, जो इनपुट होगा वो हमारा डीसी सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, और उसके बाद में मैकेनिकल एनर्जी हमारा रोटेशन ऑफ शाफ्ट मिल जाता है। तो ये हमारे पास एसी एंड डीसी मोटर का बेसिक डेफिनेशन है। अब हम इनके डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस का बेस है हमारे पास वो है इनपुट, कि हम जो इनपुट करते हैं डीसी मोटर के केस में वो डायरेक्ट करंट होती है। यानी जो डीसी मोटर होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट लेती है, मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ये काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसी मोटर की तो इनका जो इनपुट होता है इलेक्ट्रिसिटी वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, टेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी इनपुट में लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो है बेस्ड ऑन मेजर टाइप्स, मतलब इनके जो मेन टाइप्स हैं उनके बेस पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला डीसी मोटर के टाइप्स की बात करें तो ये तीन तरह का होता है, डी सीरीज डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर एंड कंपाउंड डीसी मोटर। लेकिन अगर हम बात करें एसी मोटर की तो वो हमारे पास दो तरह के मेन टाइप हैं। पहला है सिंक्रोनस मोटर और दूसरा है एसिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस मोटर्स को इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है हमारे पास कम्यूटेटर के बेस पर, नीड ऑफ कम्यूटेटर के बेस पर, कि कम्यूटेटर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। बेसिकली कम्यूटेटर क्या होता है, हमारे पास एक रोटेटिंग मैकेनिकल स्विच होता है, रोटेटिंग रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे कम्यूटेटर की बात करें तो डीसी के अंदर कम्यूटेटर प्रेजेंट रहता है, जबकि एसी के अंदर कम्यूटेटर की नीड नहीं होती है। एसी मोटर जो होता है उसमें कम्यूटेटर नहीं चाहिए, जबकि डीसी मोटर में ये एक कंपलसरी नेसेसरी पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो है नीड ऑफ कार्बन ब्रूसेस। कार्बन ब्रूसेस के केस में अगर हम डीसी की बात करें, डीसी मोटर की बात करें तो कार्बन ब्रूसेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग कांटेक्ट विद द रोटेटिंग पार्ट। जैसा कि हम जानते हैं डीसी मोटर के केस में क्या होता है, जो हम इनपुट करते हैं वो रोटर पे जाता है, तो आर्मेचर जो है वो रोटर सर्किट होता है। अब रोटर सर्किट को जब हम इनपुट करेंगे तो वो रोटर जो होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है। अब उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए हमें कार्बन ब्रूसेस की नीड होती है, जो कम्यूटेटर के ऊपर रब करते रहते हैं, कम्यूटेटर के साथ में टचिंग कॉन्टैक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसी मोटर के केस में तो यहाँ पे नो नीड ऑफ कार्बन ब्रूसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
लेकिन कभी क्योंकि इसके केस में क्या होता है कि सप्लाई जो है एसी मोटर के केस में सप्लाई हम स्टेटर पे करते हैं, इनपुट जो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वो स्टेटर पे जाता है, तो यहाँ पे कोई रोटेटिंग पार्ट के साथ कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश करना है, इसलिए कार्बन ब्रूसेस की नीड नहीं होती है। लेकिन एक स्पेशल टाइप का मशीन होता है जिसको हम वाउंड रोटर बोलते हैं। वाउंड रोटर जो एसी मोटर होते हैं, इंडक्शन मोटर का एक प्रकार होता है वाउंड रोटर, जिसको हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो उसके अंदर कार्बन ब्रूसेस की नीड होती है टू मेक द कॉन्टैक्ट विद द रोटेटिंग स्लिप रिंग्स। अगला अगर हम बात करें आर्मेचर की, तो आर्मेचर का पोजीशन हमारे पास डीसी मोटर में रोटर के ऊपर होता है, यानी जो डीसी मोटर का आर्मेचर सर्किट होता है वो रोटर होता है। लेकिन अगर हम बात करें एसी के केस में, एसी मोटर का आर्मेचर स्टेटर पे प्रोवाइड कराया जाता है, यानी एसी मोटर जो होती है उसमें स्टेटर जो होता है वो एक्ट करता है एज आर्मेचर सर्किट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीड कंट्रोल की, तो डीसी मोटर का जो स्पीड है उसको चेंज किया जाता है बाय वेराइंग आर्मेचर करंट और मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स है, उसको चेंज करके या फिर आर्मेचर सर्किट के करंट को बदलकर हम डीसी मोटर के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एसी मोटर के केस में अगर हमें स्पीड को कंट्रोल करना है तो हमें या तो सप्लाई वोल्टेज बदलना पड़ेगा या हम फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे। तो यानी स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, यानी स्पीड कंट्रोल करना है अगर एसी मोटर का, तो इन दैट केस वी नीड टू कंट्रोल दी सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो लाइफ स्पैन की बात, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के बेस पर अगर हम बात करें लाइफ के बेस पर कि कितना वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो यहाँ पे डीसी मोटर जो होती है उनकी जो लाइफ होती है वो कम होती है, स्मॉलर लाइफ स्पैन होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटर एंड ब्रूसेस हैं जो कि मैकेनिकल पार्ट्स हैं और वो वेयर एंड टेयर के कारण ख़त्म होते जाते हैं। तो एक टाइम के बाद हमें मोटर में जो कम्यूटेटर होता है उसको बार बार रिपेयर कर करके इसका जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हमें मोटर को ही चेंज करना पड़ता है इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो यहाँ पे डीसी मोटर जो होते हैं उनकी कंपैरेटिव जो लाइफ होती है वो स्मॉलर होती है, लेकिन एसी मोटर जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी इनकी लाइफ जो होती है वो मोर होती है एज कम्पेयर टू डीसी मोटर, बिकॉज दे डू नॉट हैव कम्यूटेटर एंड ब्रूसेस, जो कि कम्यूटेटर एंड ब्रूसेस हैं वो मूविंग पार्ट्स हैं और इनमें वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है, स्पार्किंग से या जो मैकेनिकल लॉसेज हैं उनके कारण हमारे पास वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो इस केस में एसी मोटर के केस में लॉसेज कम होंगे, यानी जो वियर एंड टीयर है वो कम होगा, इसलिए इसका लाइफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी मोटर, और डीसी मोटर का लाइफ कम होता है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी के केस में अगर हम बात करें तो इफ़िशियंसी ऑफ डीसी मोटर इज़ मोर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ स्लिप, क्योंकि हमारा जो डीसी मोटर होता है उसमें कोई स्लिप नहीं होती, यानी रोटर जो होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें एसी मोटर की, तो एसी मोटर की इफ़िशियंसी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे स्लिप होता है और एक चीज़ और होती है यहाँ पे इंडक्शन लॉसेज। तो जो इंडक्शन करंट लॉसेज होते हैं वो भी एसी मोटर की इफ़िशियंसी को डिक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्लिप and induction current losses are the main cause of low efficiency of an AC motor. So AC मोटर की efficiency कम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरामीटर का, तो वो हमारे पास है मेंटेनेंस। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बजाय हमारे पास होगा मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस के केस में अगर हम बात करें तो डीसी मोटर जो होता है उसमें फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर होती है, यानी बार बार इनमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि हम जानते हैं कम्यूटेटर एंड ब्रूसेस होता है, उनके बार बार रिप्लेस करने की नीड होती है। लेकिन एसी मोटर की अगर हम बात करें तो लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। एसी मोटर जो है वो मेंटेनेंस कम रिक्वायर करती है, मतलब इनमें कम नीड होती है मेंटेनेंस की, एक बार लगा दिया उसके बाद एप्लीकेशन में चलता रहेगा। इनमें वियर एंड टीयर कम होता है एंड जो मेंटेनेंस है वो कम रिक्वायर होती है, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है एसी मोटर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन के बेस पर क्या डिफरेंसेस हैं, तो डीसी मोटर जो है वो मेनली यूज करी जाती है इन क्रेन्स, एलिवेटर्स, एक्सकेवेटर्स, लोकोमोटिव्स, लिफ्ट्स, टॉयज एट्सेट्रा। यानी ये बहुत सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे क्रेन है, एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है डीसी मोटर्स का। लेकिन एसी मोटर जो है वो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर कहाँ पे यूज़ होती है, पंप्स के लिए, यानी जो हमारे पास वाटर पंप्स होते हैं या फ्लूइड पंप्स होते हैं उनमें, या फैंस, ब्लावर्स, कूलर्स, कन्वेयर्स, कंप्रेशर्स, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, कॉमन एप्लीकेशंस हैं एसी मोटर के। तो यहाँ पे हमारे पास डीसी मोटर जो है वो क्रेन्स, एलिवेटर्स ऐसे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जबकि पंपिंग के लिए या फैंस में या कन्वेयर्स में, कंप्रेशर, इन सभी मशीन्स के अंदर में इनको ऑपरेट करने के लिए एसी मोटर की नीड होती है। तो ये सब हमारे पास हैं कॉमन डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डीसी मोटर एंड एसी मोटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।